इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वैझायाणं, नमो लोई सब्बसाहूणं। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोली श्री मुनिसुतनाथ भगवान की जय। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभावों, इंसान यदि लोभ में, लालच में पड़ जाया करता है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। क्योंकि लोभ, लालच, प्रलोभन, लोभन ये ऐसी चीजें हैं कि यह इंसान को आगे बढ़ने में बहुत बाधक हुआ करती हैं। आज वर्तमान में जो लोग लोभ करते हैं, लालच करते हैं, प्रलोभन करते हैं, उनके जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाया करती हैं। चाहे वह प्राणी हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी जाति का जीव हो, जिसने लोभ किया, जिसने लालच करी, जिसने प्रलोभन किया, उसके जीवन में अनेकों अनेक समस्याओं का उत्पादन हुआ, अनेकों अनेक समस्याएं उनके जीवन में आई। तो हमें लोभ से बचना है, हमें लालच से बचना है, हमें प्रलोभन से बचना है। तो इंसान को क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं इंसान को लोभ से बचने के लिए अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, लालच से बचने के लिए अपने मन को एकाग्रचित करना पड़ेगा, प्रलोभन से बचने के लिए अपने विचारों को एकाग्रचित करना पड़ेगा। क्योंकि जिसका मन, वचन और काय एकाग्रचित हो जाता है, साथ ही साथ में जिसका विचार एकाग्रचित हो जाता है, उसको जीवन में कहीं पर कोई समस्याएं नहीं आती। लोभ कैसे बढ़ता है? किसी वस्तु को देखकर उसको पाने की इच्छा से, किसी वस्तु को सुनकर उसको श्रवण करने की इच्छा से, किसी वस्तु को देखकर उस वस्तु को, ये वस्तु मेरे पास में हो, यह वस्तु मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरह की बात को करना ही लोभ और लालच को बढ़ाया करता है। लेकिन जिस व्यक्ति का मन अपने आप में नियंत्रित होता है, उसके सामने दुनिया की कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी, कीमती से कीमती चीज क्यों ना ला के रख दी जाए, उसके मन में एक ही बात आती है कि यह वस्तु मेरी है ही नहीं, तो इस पर मेरा अधिकार है ही नहीं, इस वस्तु के बारे में मैं सोचूं ही क्यों, क्योंकि ये वस्तु मेरे पास है ही नहीं। ये लोभ वृत्ति को कम करता है। लोभ वृत्ति हर इंसान में होती है, तरह तरह से लोभ होता है। किसी को धन का लोभ है, किसी को मद का लोभ है, किसी को पद का लोभ है, किसी को प्रतिष्ठा का लोभ है, किसी को ख्याति पूजा का लोभ है, किसी को अपने व्यापार का लोभ है। हर तरह से इंसान अपने अपने आप से लोभ, लालच, प्रतिष्ठा आदि कमाने के चक्कर में लग रहा है। और ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति लोभ में, लालच में, प्रलोभन में पड़ता है, उसको जीवन की अच्छी गति नहीं मिल सकती, उसको जीवन में अच्छी व्यवस्था नहीं मिल सकती। एक बार एक राज्य का राजा, जिसकी कोई संतान नहीं थी, पहले के जमाने में ऐसा अक्सर हुआ करता था कि जब किसी राज्य के राजा के यहाँ पर संतान ना हो, किसी जमींदार के यहाँ पर, जागीरदार के यहाँ पर कोई संतान ना हो, तो चयन प्रक्रिया होती थी, और जो उस चयन प्रक्रिया में गुजर जाया करता था, वह राज्य का राजा आदि बन जाता था।
तो राजा के मन में बड़ी चिंता थी कि मेरे बाद मेरे राज्य का संचालन कैसा होगा, योग्य हाथों में राज्य पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो उसने एक दिन मुनादी फिरवा दी कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति अमुक समय तक यदि मेरे पास में मिलने आ जाएगा और मिल जाएगा तो उसको मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। उन्होंने खाली मुनादी फिरवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया। तो राजा के मंत्री ने कहा, राजा के सलाहकारों ने कहा कि राजन आपने ये क्या कर दिया, ऐसे करके तो यहाँ हजारों लोग आ जाएंगे आपसे मिलने, और जब हजारों लोग मिलने आ जाएंगे तो आपके पास का जो सारा का सारा राज्य चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, क्या संपदा बचेगी, क्या कोष बचेगा, क्या धन बचेगा। राजा ने कहा कि आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। राजा ने कहा कि आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मंत्री ने निवेदन किया, अनुग्रह किया। राजा ने कहा सब अच्छा होगा। अमुक समय पर, जो समय निर्धारित किया गया था, राजा अपने राजमहल में बैठे और राजमहल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा, बहुत सुंदर उद्यान, बहुत तरह तरह की मनोरंजन की चीजें थीं। और राजा ने वहां पर खाने पीने के सामान, तरह तरह के नृत्य आदि, तरह तरह के दर्शनीय चीजें रख दी, देखने वाली वस्तुएं रख दी। तो लोग हजारों की तादाद में आए। लेकिन चांस की बात है कि वो हजारों लोग जैसे ही गेट के अंदर पहुंचे, वहां पर खाने का लोभ देखकर, पीने का लालच देखकर, वहां पर हो रहे नृत्य गान को देखकर वहीं पर रुकते गए और लोगों का जो समय निर्धारित था वह धीरे 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 समाप्ति की ओर होने लगा। इतने में एक नवयुवक आया और वह सीधा सीधा, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय डर के, सीधा का सीधा अंदर चला। उसने ना आजू देखा ना बाजू देखा, वह सीधा चलता रहा। और जैसे ही राजमहल में पहुंचने लगा, वहां पर दो लोग तलवार लेकर खड़े थे। उन्होंने वहां पर उनको भी अपनी बुद्धिपूर्वक हटाया और हटाने के बाद राजमहल में जाकर राजा से मिल लिया और वहां पर पहुंचा। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि बोले मेरे राज्य में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको भौतिकता से, प्रतिष्ठा से, चकाचौंध से कोई मतलब नहीं। वह अपनी आत्मा में रमण करता है, वह अपने आत्म स्वरूप को जानता है। और उसने कहा बस तुमको एक हिस्सा क्या, तुम तो मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। और उसको युवराज पद पर नियुक्ति कर दी। तो विचार करिएगा, कितनी सुंदर सी बात है कि जो व्यक्ति अपने आप में रहता है वह युवराज से राजा ही बन सकता है, और जो व्यक्ति अपने आप में नहीं होता है वह राजा से रंक भी बन सकता है, वह महाराजा से मात्र छोटा सा इंसान भी बन सकता है। तो जीवन में लोभ को, लालच को, प्रतिष्ठा को कम करना है तो अब सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन को एकाग्र करना, अपने वचन को एकाग्र करना, अपनी क्रिया को एकाग्र करना। क्योंकि कहते हैं ना, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। दो शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है और कोई किसी से कुछ नहीं ले सकता है। लेकिन यदि हम किसी को दो शब्द प्रेम के बोलें, शांति के बोलें, तो निश्चित रूप से आप किसी ना किसी के लिए बहुत कुछ कार्य कर जाया करते हो। वर्तमान काल में आप देख रहे हैं नई नई बीमारियों का उद्गम हो रहा है। कोरोना तो जैसे कि पीछे ही लग गया है, लेकिन इस समय भी हम अपने समय को समतापूर्वक बिताएं, अपने समय को सुख शांतिपूर्वक बिताएं। क्यों वर्तमान में आप देखिए कितना लोभ किया, कितना लालच किया, कितना प्रतिष्ठा के पीछे भागे, लेकिन आज सारी दुकानें बंद हैं, सारे व्यापार बंद हैं, सारे पैसे बैंक के बैंक में ही हैं, दुकान के दुकान पे ही हैं, घर में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन किसी के काम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग
पैसे के पीछे भागे तो पैसा साथ में है, धन के पीछे भागे तो धन साथ में है, परिवार के पीछे भागे तो परिवार साथ में है, और जो व्यक्ति धर्म के पीछे भागा उसके साथ में धर्म साथ में है। बीमारी कितनी फैल रही है। जैसे कोरोना तो एक प्रकार से हर घर का मेहमान हुआ जा रहा है। हर घर में, हर चौथे घर में, हर 8वें घर में, हर 10वें घर में किसी ना किसी को इससे ग्रसित हो रहा है। आए दिन समाचार मिलते हैं, आए दिन समाचार मिल रहे हैं कि ऐसी घटना घट गई, ऐसा कार्य हो गया, ऐसी समस्याएं हो गई। तो आपको समझना है इन सब घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम भी तो समस्याओं को देने वाले हैं। लेकिन कर्म के अनुसार व्यवस्थाएं चलती हैं, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे व्यवस्थाएं चलती हैं। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मेरी दुकान बंद होगी, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मैं घर में इतने दिनों तक बंद रहूंगा, लेकिन सृष्टि का नियम अटल है, परमात्मा की नज़र अलग है, परमात्मा की मेहर अलग है। मैं तो ये चाहता हूँ, ये सोचता हूँ कि प्रभु से सभी लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना करें, हर घर घर में नमोकार मंत्र का पाठ हो, हर घर घर में भक्तांबर जी का पाठ हो। हम लोग खुद जूम चैनल के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से प्रयास करवा रहे हैं कि लोग अपना कम से कम उपयोग तो बदल दें। 24 घंटे में चाहे समाचार पत्र को देखो तो यही समाचार है, कोरोना से इतने लोग ग्रस्त हुए। मैसेज को देखो तो मैसेज में आ रहा है कि फलाना व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया। तो उन सब लोगों का मन एकाग्र करने के लिए, उन सबको थोड़ा सा मन को परिवर्तित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, साधुगण प्रयास कर रहे हैं, आप सभी प्रयास करते हैं कि धर्म के वातावरण में आए। तो जीवन में जितना जितना आप लोभ और लालच को छोड़ोगे, प्रलोभन को छोड़ोगे, उतना उतना आपके जीवन का उत्तरोत्तर कल्याण होगा। और जो लोभ, लालच, कसाय के वशीभूत होकर चलता है, उसके जीवन में अनेकों अनेक समस्याओं का आगमन हो जाया करता है, अनेकों अनेक दुख तकलीफ का आगमन हो जाया करता है, अनेकों अनेक तरह की समस्याएं उसके जीवन में आ जाया करती हैं। लोभ करने वाला सुखी तो हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन लोभी व्यक्ति जीवन भर के लिए लाभकारी नहीं होता। लालच करने वाला व्यक्ति थोड़े देर के लिए संतुष्ट तो हो सकता है, लेकिन जीवन भर वह असंतुष्टि ही रहता है, क्योंकि लोभ ऐसी वृत्ति है, लालच ऐसी वृत्ति है। कहते हैं ना कि 99 का चक्कर जिसको लग जाता है, उसके जीवन में से सुख, शांति और समृद्धि पूरी चली जाती है। और जो व्यक्ति 99 के पाने के बाद सोचता है कोई बात नहीं, 100 नहीं चाहिए, 99 ही काफ़ी है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाया करती है। और एक और बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जितना जितना तुम जिसके पीछे भागोगे, वह उतना उतना ही तुमसे आगे भागेगी, और जितना जितना तुमने दूसरे से मुख मोड़ लिया, उतना उतना वह वस्तु तुम्हारे पास में आने लग जाएगी। आज आप दौलत के पीछे भाग रहे हो, दौलत और आगे भाग रही। परिवार के पीछे भाग रहे हो, बहुत सारे माता पिता हैं, वह चाहते हैं कि मेरा बेटा आ जाए, वह भोजन कर ले, फिर मैं भोजन करूं। एक समय के बाद बेटे का फोन आ जाता है, आप लोग खाना खा लेना, मैं खाना खा चुका हूं, लेट घर आऊंगा। क्या है? अरे होना ये चाहिए कि बच्चे का फोन आए कि माता पिता जी आप लोग भोजन कर लीजिए, मुझे आने में देरी हो रही है। उल्टा कर्म है, उल्टा सिस्टम है, उल्टी व्यवस्था है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोभ, लालच, इसके पीछे भागिए, लेकिन इतना भागिए कि आपके जीवन में शांति रहे, आपके जीवन में व्यवस्थाएं रहें। क्योंकि आप व्यापारी हैं, ग्रस्त हैं, तरह तरह के काम हैं, तो आपको हर तरह की क्रियाएं करना है। लेकिन हर तरह की क्रिया करने के बाद आप अपने आप में रहो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कोरोना काल चल रहा है, तो आप सभी के लिए यही संदेश है, प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक 45वें नंबर का काबू पढ़े, प्रार्थना करे, याचना करे, दुआ करे कि संसार के समस्त प्राणी, हमारे सारे साधुजन, गुरुजन, हमारे परिवारजन, हमारी समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश जल्दी से जल्दी कोरोना से छुटकारा पाए। इस हेतु शांति धारा का श्रवण करें, भक्तांबर जी का पाठ करें, नमोकार मंत्र पढ़ें, अन्य अन्य सारे शुभ उपयोग के जो कार्य हैं उन सबको जरूर करें। क्योंकि पता नहीं किस सामूहिक कर्म का फल लोगों को मिल रहा है, और किस सामूहिक रूप से दुआ से यह कर्म कट जाए और संसार में पुनश्च सभी लोग एक स्वर में
एक साथ आएं और सभी लोग जिनालयों में जाएं, दुकानों में जाएं, व्यापारों में जाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें, लोभ लालच का परित्याग करें। यही मंगल भावना। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। मणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से दिल्ली में जो कोविड मरीज हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था उनके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें जो लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करके अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। सभी संयोजकों को, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से सारे काम करते रहें। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो ज़रूर संयोजकों को सूचना दें, जिससे उनको भी इस सेवा का लाभ मिल सके। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है, जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।